Okay, now let us try to understand this important concept of national income accounting. Yeah. Now take it this way कि there are 4 firms in the market. Market में there are 4 producers for farmer. हाँ, there are 4 producers in the market. एक farmer है, miller है, बेकर है और रिटेलर है. नाउ व्हाट दीज फर्म्स डू, ये करती क्या क्या है हम उनको देख लेते हैं. जो फार्मर है वो ओरिजिनल प्रोड्यूसर मैंने माना है कि वो प्रोडक्शन कर रहा है, और वो जो वीट है, जो वीट का उसने प्रोडक्शन किया, उस वीट को वो मिलर को सेल करता है. मिलर उस वीट को क्रश करके उसका फ्लोर बनाता है, आटा बना के, एंड द मिलर इज सेलिंग द फ्लोर टू द बेकर. बेकर उसको बेक करके ब्रेड बनाता है, और बेकर उस ब्रेड को जो है अपने रिटेलर को बेच रहा है, और रिटेलर उस ब्रेड को आगे बेचता है कंज्यूमर को, जो उस ब्रेड को कंज्यूम कर रहा है. तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ये मुझे समझाना था आपको, एंड दिस विल एक्सप्लेन यू द सर्कुलर फ्लो दैट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. ओके सर. अब मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया है, वो सपोज 500 रुपीज का वीट फार्मर ने प्रोड्यूस किया है. तो जो आउटपुट है फार्मर का, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दैट इज 500. जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है फार्मर का, वो 500 रुपीज का वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा. सो आउटपुट इज 500 रुपीज. जस्ट अ मिनट, ये मैं टाइप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, समझ रहा हूँ. उसको शो मोड में ले रहा है, डिस्प्ले मोड. अच्छा, ठीक है. सो मैं इसको दिखा रहा हूँ कि फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया है, वो 500 रुपीज का फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया. जो फार्मर का वीट है, वो मिलर ने 500 रुपीज जो प्रोड्यूस किया है, और मिलर उसको 700 का फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा है. बेकर जो है वो 700 का फ्लोर खरीद रहा है, और उसने जो ब्रेड बनाया है वो 1000 रुपीज की ब्रेड बनाई है. रिटेलर 1000 रुपीज के ब्रेड परचेज कर रहा है, जिसने बेक किया बेकरी वाले से, और उसको 1200 रुपीज में कंज्यूमर को बेच रहा है. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर इज गेटिंग दैट ब्रेड फॉर रुपीज 1200 आफ्टर फ्रॉम द रिटेलर. और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ प्रोसेस? पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि फार्मर ने 500 का जब प्रोडक्शन किया था, तो हमने माना ओरिजिनल है, तो उसने किसी और का बना हुआ प्रोडक्शन नहीं लिया. इंटरमीडिएट कॉस्ट फार्मर की 0 है. तो एक तरह से फार्मर ने 500 का प्रोडक्शन किया, इंटरमीडिएट कॉस्ट 0 है, तो 500 रुपीज इज दी GVA at MP. फार्मर का GVA at MP. GVA at MP is gross value added at market price. मिलर ने 500 की चीज खरीदी है और उसको 700 का कर दिया, तो मिलर ने 200 रुपीज का ग्रॉस वैल्यू एडेड किया है मार्केट प्राइस पर. बेकर ने 700 की चीज खरीदी, उसको 1000 बना दिया, तो बेकर ने उसको 300 का GVA at MP कर दिया. और रिटेलर ने 1000 की चीज खरीद के 1200 कर दिया, तो 200 रुपीज का उसने वैल्यू एडिशन किया. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, अगर हम फार्मर का, मिलर का, बेकर का, रिटेलर का, सबका जोड़ दें, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 1200. ये जो 1200 रुपीज है, इसको हम कहते हैं GDP at MP. जब हम सभी का, ऑल
सारे प्रोड्यूसर्स का जीवेट एमपी ऐड कर देते हैं। जब हम सभी प्रोड्यूसर्स का जीवेट एमपी ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स जीडीपी एट एमपी, वो हो जाता है हमारा जीडीपी एट एमपी, दैट इज जीडीपी। अब क्या होगा, जो फार्मर है इस जीवेट एमपी में से सपोज 50 रुपीज उसने डेप्रिसिएशन दी है, वो डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है इसमें से यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। मिलर का डेप्रिसिएशन 20 रुपीज का है, बेकर का डेप्रिसिएशन भी सपोज 20 का है, रिटेलर का डेप्रिसिएशन भी 20 का है। तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद हर चारों प्रोड्यूसर्स ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया है, नेट वैल्यू एडेड बोलते हैं उसको मार्केट प्राइस पे, दैट इज 450 का फार्मर ने किया, 180 का मिलर ने किया, 380 का बेकर ने किया और 180 का रिटेलर ने किया। तो अगर हम सबका ये ऐड कर दें डेप्रिसिएशन, दैट इज 110। जब मैं इसमें से 110 घटा देता हूं तो यह जाता है 1090। ओके समझ आ गया सर। तो हाँ, जब एनवी एट एमपी हम सबका ऐड कर देते हैं, वी गेट एनडीपी एट एमपी, हम उसको एनडीपी एट एमपी बोलते हैं। इफ वी ऐड एनवीए एट एमपी ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स, सभी हम प्रोड्यूसर्स का एनवी एट एमपी ऐड करेंगे तो जो हमको मिलेगा दैट इज एनडीपी एट एमपी, हम उसको एनडीपी एट एमपी बोलेंगे। तो फार्मर ने 500 का वैल्यू एडिशन किया, इसमें उसने डेप्रिसिएशन लगाया, तो उसने नेट वैल्यू एडिशन कितने का किया, 450 का किया। मिलर ने 180 का नेट वैल्यू एडिशन किया, बेकर ने 280 का किया, रिटेलर ने 180 का किया। सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हो? अगर हमने जो वैल्यू आउटपुट किया है सारे प्रोड्यूसर्स ने, उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हमने उनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दिया, जो दूसरे का बना हुआ चीज खरीद रहे हैं, तो what do we get is we get the gross value added at market price. Gross value added is the value addition at the market price. Market price जो है, जितने में प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उस प्राइस पे जितना सबका वैल्यू एडिशन है वो हमें निकाल लिया, that is called GVAT MP. When we add the GVAT MP of all the producers, we get the GDP at MP. हमें GDP at MP मिलता है। अगर हम इनमें से लोगों का उनका डेप्रिसिएशन घटा दें, जितना जितना डेप्रिसिएशन है, फार्मर का, मिलर का, बेकर का, रिटेलर का, सबका डेप्रिसिएशन घटा दें, तो वी आर लेफ्ट विद एनवी एट एमपी। ओके सर, समझ आ गया। अब एनवी एट एमपी में अब हमारे पास क्या होता है, अब एनवी एट एमपी में मान लीजिए फार्मर को गवर्नमेंट, अब एनवी एट एमपी में अगर मुझे एनवी एट एफसी निकालना है तो एनवी एट एमपी में मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एनवी एट एमपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाऊंगा, और अगर गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी को मैं इसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही तो हमारी कॉस्ट जो है उससे कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए फार्मर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट ने 25 रुपीज की सब्सिडी दी है, मिलर से गवर्नमेंट 10 रुपीज का टैक्स ले रही है, बेकर से भी सपोर्ट 10 का टैक्स ले रही है, और रिटेलर से भी ले रही है। तो जो फार्मर मार्केट में 450 में नेट वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो फार्मर का फैक्टर कॉस्ट प्राइस पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है दैट इज 475। ठीक है, इसका 170 पे हो रहा है, इसका 270 हो रहा है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे, इसका 170 हो रहा है। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल है 30। सर मैंने फार्मर के उसमें सब्सिडीज ऐड क्यों? अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, इसका एक लॉजिक सिंपल सा इतना है कि मान लीजिए आप है, अगर आप यू आर गेटिंग सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप कोई चीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 100 रुपए आ रही है, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीज। गवर्नमेंट आपको 20 रुपीज की सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू 20 रुपीज। तो क्या होगा, जो आपको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से वो आप 20 रुपीज कम कर दो, 100 रुपीज आपकी कॉस्ट आ रही है, 20 रुपीज तो गवर्नमेंट नहीं दे दिया, तो एट मार्केट प्राइस यू आर एबल टू सेल एट 80 रुपीज। सो तो अगर इस केस में फार्मर के अलावा कोई और होता, जैसे फार्मर सब्सिडीज लेता है और गवर्नमेंट देती है उन्हें, अगर कोई और होता तो ये हमेशा कोई भी हो, सब्सिडी की सब्सिडी मिलती है प्रोडक्शन पे, तो दैट हाँ, रिड्यूसेस योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अगर आपका कॉस्ट 100 रुपीज आ रहा है, गवर्नमेंट आपको 20 दे रही है, तो देन यू विल बी रेडी टू सेल इट टू 80 रुपीज इन द मार्केट, क्योंकि आपका 100 रुपीज आपकी कॉस्ट आ रही है, गवर्नमेंट ने 20 दे दिया, तो आप कहोगे यार बचा हुआ 80 रुपीज मार्केट से लेना। सब्सिडी का पर्पज ये होता है कि अल्टीमेटली यू सेल इन द मार्केट एट लोअर प्राइस। हाँ दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग यू सब्सिडी। अच्छा, सो जो वो फर्स्ट जो भी स्टार्ट पे होएगा कोई वो भी हो वो सकता है। अब मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुकिंग गैस आती है, अब तो सब्सिडी वर्चुअली खत्म ही हो गई है। इसमें कुकिंग गैस में सब्सिडी होती थी सभी के लिए, है ना। अभी क्या होता है, सब्सिडी सपोज 1000 रुपीज का गैस है, गवर्नमेंट कहती है कि 250 रुपीज हमसे ले लो, तो वो कंज्यूमर को कितने में बेचते थे, 750 में बेचते थे। तो मार्केट में प्रोडक्ट कम में बिकता था ना, क्योंकि गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव देम द सब्सिडी। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है, उतना उनकी सब्सिडी यहाँ पे है कि आपकी कॉस्ट प्राइस का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट बेयर कर रही है। तो जो गवर्नमेंट बेयर कर रही है कुछ कॉस्ट प्राइस का कुछ हिस्सा, तो आपको मार्केट में कम दाम में बेचने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। हाँ सर, हाँ कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मार्केट में 80 रुपीज में बेच दोगे, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 100 आ रही है और आपको 20 रुपीज की सब्सिडी मिल रही है, तो मार्केट में आप 80 रुपीज में बेचने को तैयार हो जाओ। हम्म। तो वही है, मार्केट प्राइस कम हो जाती है सब्सिडी की वजह से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और मार्केट प्राइस उससे कम हो जाती है। हाँ, सो तो जो फर्स्ट होएगा उसमें उसमें हमेशा सब्सिडीज ऐड होएगी? नहीं, ऐसा नहीं, सब्सिडी ऐड तो होगी हमेशा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट है हमेशा उसको सब्सिडी मिलेगी। मैंने एज्यूम किया है कि गवर्नमेंट इंडिया में फार्मर्स को नॉर्मली सब्सिडी मिलती है, तो मैंने एज्यूम किया है कि फार्मर को सब्सिडी मिल रही है। मैंने ऐसा एज्यूम किया कि एक फार्मर की कॉस्ट हमारी 475 रुपीज आ रही है, अगर वो मार्केट में 450 रुपीज में बेच रहा है और उसको 25 रुपीज की सब्सिडी मिल रही है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट प्राइस 475, उसको ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी, तभी तो 450 में मार्केट में बेच रहा है सब्सिडी के बाद। हाँ। अच्छा, सो तो उधर इन चारों में से अगर कोई और केस होता तो किसी में भी दी हुई होती कि उसने सब्सिडी ली है तो अपन ऐड ही करते थे उसको। ऐड ही करते हैं। और ये जो दोनों का डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब्सिडी 30 माइनस 25, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस 5 रुपीज नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ हाँ। गया। इफ आई ऐड देम ऑल, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, मार्केट एनवीएट-एफसी को पूरी इकोनॉमी का ऐड करता हूं, जिसको जिसको मैं कहता हूं एनडीपी-एफसी, ये ऐड करके आ जाएगा एनडीपी-एफसी। This is NDP-FC. Now, what is NDP-FC? 85, 1085, ये NDP-FC। तो बेसिकली हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, मैं यहाँ पे जो चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला जो आ रहा है, that formula is something like this. मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि GDP-एमपी में GDP-एमपी में if I subtract depreciation, I would be getting NDP-MP. NDP-MP में if I subtract indirect tax and add subsidy, I'll get NDP-FC. This is what I'm trying to say. अच्छा। तो मैं पूरी इकोनॉमी में, हम ये जो निकालते हैं वो इसी हिसाब से निकालते हैं, पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबका मैं जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड कर दूंगा, तो आई विल गेट GDP-एमपी। फिर इस GDP-एमपी में मैं डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, देन आई विल गेट NDP-एमपी। इस NDP-एमपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दूंगा, सब्सिडी ऐड कर दूंगा, देन आई विल गेट NDP-एफसी। सो ये वाला तो अपन ने पहले भी देखा पहले था। कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है ना, बिल्कुल हमने किया। हमने अभी तक ये जो नीचे का प्रोसेस है, हमने ये ऐसे किया था। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी व्हेन देयर आर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ओके ओके सर, समझ आ गया। अब इसके आगे क्या होता है, मुझे जो दूसरी चीज समझानी है, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, अगर मैं यहाँ पे NDP-एफसी का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, इफ आई वुड विश टू मेक अ फॉर्मूला फॉर NDP-एफसी, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ आउटपुट
So वैल्यू जैसे माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाता हूं तो हमको आ जाता है GVA एट MP। और अगर पूरी इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स का GVA एट MP में ऐड कर देता हूं, देन आई गेट GDP एट MP। ओके, गॉट इट सर। ठीक है, तो GDP एट MP आ गया, तो GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन घटाया, आ गया हमारा NDP एट MP। NDP एट MP में if I subtract NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाऊंगा, आ जाएगा NDP एट FC। NDP एट FC ऐसे ये आएगा। ठीक है, हाँ सर, ओके, समझ आ गया। now if I move further, अब ये NDP एट FC का होता क्या है, जो हर प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनकी जब NDP एट FC आती है, ठीक है, NDP एट FC आ जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इस NDP एट FC को मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ऊपर से, कितना कितना लिया मैंने, 475 यहाँ पर, दिस इज कंट्रोल C। इस NDP एट FC को, इस NDP एट FC में से जो फार्मर, अब मैं अगर एक फार्मर की सिंपल से बात करता हूँ, यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है, फार्मर ने 500 का आउटपुट किया, एक एक को किसी को भी ले लो, मैंने फार्मर के एग्जांपल लिया, उसने इतना वैल्यू एडिशन किया, इसमें से उतना डेप्रिसिएशन दे दिया, उतना उसको सब्सिडी मिल गई, उसकी हो गई फैक्टर कॉस्ट पे, उसका वैल्यू एडिशन हो गया 475। इस 475 में से फार्मर क्या करेगा, वो वेजेस सैलरीज देगा अपने वर्कर्स को, रेंट रॉयल्टी देगा अपने उसके ऊपर, जो भी उसने रेंट पे कोई रॉयल्टी पे चीज ली उस पे देगा, अगर उसने इंटरेस्ट लिया है तो उसमें वो इंटरेस्ट देगा, और फिर जो कुछ उसके पास बचता है वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब यह है कि वॉट एवर इज द NV एट FC ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर का NV एट FC होता है, दैट NV एट FC is distributed among various factors of production in the form of wages and salaries, in the form of ये कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा ना, 200 100 200 300 175, in the form of wages and salaries, in the form of rent and royalty, in the form of interest, and in the form of profit। तो ये जो है NV एट FC is distributed between wages and salaries, rent, royalty, interest and profit में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मिलर ने 170 रुपीज का नेट वैल्यू एडिशन किया है, इस नेट वैल्यू एडिशन में से वो वेजेस एंड सैलरीज देगा, रेंट रॉयल्टी देगा, इंटरेस्ट देगा, और इसमें से वो प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये बेकर ने जो वैल्यू एडिशन किया है, नेट वैल्यू एडिशन किया है 270 का, इसमें से वो वेजेस एंड सैलरीज देगा, रेंट इंटरेस्ट देगा, and then that will also be distributed between wages, salaries, rent, interest, profit। रिटेलर ने जो 170 का वैल्यू एडिशन किया है, इसमें से भी वो वेजेस, सैलरीज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर मैं पूरी इकोनॉमी के हिसाब से देख लूं, तो जब मैं ऐड करता हूं तो 270 पूरी इकोनॉमी का वेजेस सैलरीज है, 240 पूरी इकोनॉमी का रेंट इंटरेस्ट है, पूरी इकोनॉमी का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, रेंट रॉयल्टी, तो ये ऐड कर दिया। तो मेरा अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी बन गया, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, कि एक मेरा फॉर्मूला ये बन गया कि आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट NDP एट FC is equal to wages and salaries
यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि एनडीपी एट एफसी दोनों ढंग से निकाली जा सकती है। आई कैन कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी बाय एडिंग wages and salaries, rent and royalty, interest and profit, and I can also calculate NDP at FC। मैं NDP at FC इस ढंग से भी निकाल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट की तरफ से भी। तो यहाँ पर the point which I would like to simply say is I can have value of output less intermediate, तो हमारा आ जाएगा GDP at MP minus depreciation minus NIT, आ जाएगा हमारा NDP at FC। एक तरीका NDP at FC का हमारा ये है। The other way to calculate NDP at FC is rent and royalty interest, profit, wages and salaries। इन सबको भी ऐड कर दूंगा, then also I will get NDP at FC। तो NDP at FC can be calculated in either the two ways। मैं NDP at FC दोनों ढंग से निकाल सकता हूँ, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, and the answer under both the methods will remain same। Answers under both the methods will remain same। NDP at FC can be calculated in any of these ways, और दोनों में आंसर सेम ही है। अगर मैं लेफ्ट हैंड वाली मेथड को फॉलो करता हूं तो इसको हम कहते हैं आउटपुट मेथड, और अगर ये वाली मेथड में फॉलो करता हूं तो इसको हम कहते हैं इनकम मेथड। इज दैट ओके? मार्क, यहाँ तक कोई चीज पूछना चाह रही हो तुम? नहीं सर, यहाँ तक तो समझ आ गया। हाँ, अच्छे से समझ आ गया सर। सर ये वाली मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ सर तो आप ये बाद में अपलोड भी कर सकते हो क्या? हाँ, मैं भेज दूंगा इसको। हाँ, थैंक यू सर। अभी तक तो मैं अच्छे से समझ आ गया। अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर। I'm just taking up the other questions and then we proceed। हाँ जी, ये है जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट है प्राइमरी सेक्टर का, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें हमको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एमपी, ये निकालना है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, व्हाट आई विल डू इज कि इसको एक बार आप सोल्यूशन इसका देख लें कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों चीजों को मैं साइमल्टेनियसली ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। एक सेकेंड, ये आया, दिस इज देयर। यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया प्राइमरी सेक्टर का 320, तो यहाँ मैंने लिखा प्राइमरी सेक्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट 320, value of output of secondary sector is 210, value of output of secondary sector 210, value of output of tertiary sector 190। इसके अंदर इंटरमीडिएट कॉस्ट 190, 150, 110। तो जब मैंने क्या किया, what I do is I am subtracting the वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट सब्ट्रैक्ट किया, प्राइमरी सेक्टर का तो जी वेट एमपी आ गया प्राइमरी सेक्टर का, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट कम किया सेकेंडरी का तो जी वेट एमपी आ गया सेकेंडरी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्शियरी सेक्टर का माइनस किया इंटरमीडिएट कॉस्ट तो जी वेट एमपी ऑफ सेकंड टर्शियरी सेक्टर आ गया। इन तीनों को ऐड किया, विल गेट जीडीपी एट एमपी। इस जीडीपी एट एमपी में से इन्होंने कहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीफा ऐड किया,
तो GDP at MP becomes GNP at MP. फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आ गया NNP. Is that okay? Yes, sir, it's okay. I got it. तो ये आपको क्वेश्चंस जो है ये मैं जो भेज रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, दैट इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन. और ये जो शीट है ये क्वेश्चन के अंदर GDP MP ऐसे निकालना है. मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो दिखा भी दिया कैसे करना है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको ज्यादा नहीं है इसके अंदर. मैंने क्वेश्चंस कितने दिए हैं? आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं. बट इसके अंदर इनिशियल के जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको जस्ट, एंड देन यू नीड टू शेयर विद मी दीस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. Okay, okay, sir. इसके अंदर हो जाएंगे क्वेश्चंस. और डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग महक? तो मैं आजकल मैं ट्राई करती हूँ सर. एक और चीज, मेरी कल यूजुअली स्कूल की मीट रहती है 4 to 5.